बच्चों आज डिस्कस करेंगे नीट बुलेट सीरीज नंबर 2 कॉन्सेप्ट, मतलब NBS 2 लेक्चर। इसमें क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है, कभी ज्योमेट्री पूछता है, कभी शेप पूछता है, कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, कभी लोन पेयर पूछता है। तो मिनिमम एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले सेंट्रल एटम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को यही नहीं पता होता कि सेंट्रल एटम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसका सबसे इजी मेथड है क्या? गौर समझना। जिस ग्रुप नंबर का वो एलिमेंट होगा उसकी लास्ट डिजिट, ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर ग्रुप नंबर 16 का है तो बैलेंस में 6, फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का है तो बैलेंस में 5, कार्बन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है बैलेंस में 4, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है तो बैलेंस में 7। अब एक्सी ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है, इनर्ट है, तो बैलेंस में 8। तो सेंट्रल एटम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है सीख गए। अच्छा, अब इसके बाद आओ, सेंट्रल एटम से जितने एटम डायरेक्ट अटैच होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड सेंटर एटम बनाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेंट्रल एटम से जितने एटम डायरेक्ट अटैच है उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है कौन? सेंटर एटम। क्यों? क्योंकि 2 एटम के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा होता है, एक से ज्यादा सिग्मा होता ही नहीं है। तो जितने एटम अटैच होंगे डायरेक्ट सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 कॉन्सेप्ट समझ गए। पहला कि बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब गौर से समझो, हमें सिर्फ निकालना है स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर। वो कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है, सेंट्रल एटम ने जितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और उसके पास जितने लोन पेयर हैं उन दोनों का सम स्टेरिक नंबर होता है। यदि स्टेरिक नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2, स्टेरिक नंबर 4 है sp3, स्टेरिक नंबर 5 है sp3d, स्टेरिक नंबर 6 है तो स्टेरिक नंबर 7 है। तो ये ठीक है। अब किस हाइब्रिडाइजेशन की क्या ज्योमेट्री होती है, क्या शेप होती है? यदि स्टेरिक नंबर 2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। यदि स्टेरिक नंबर 3 है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन पे ट्रायंगल। ये देखो ऐसे, ये ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है। ठीक है। अब गौर से समझो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस। ज्योमेट्री जो होती है चार्ज का अरेंजमेंट होता है, तो लोन पेयर भी चार्ज है, बॉन्ड पेयर भी चार्ज है। शेप उसकी एक्चुअल सिचुएशन होती है। तो जब हाइब्रिड नंबर 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, मगर यदि उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लोन पेयर एटम के अंदर रहता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड हटा देना है, कोई एक बॉन्ड हटा दो। तो कोई एक बॉन्ड यदि मैंने ट्रायंगुलर प्लेनर से हटा दिया तो देखो ये क्या बचा? वी शेप्ड। ये क्या आया? वी। तो इसका मतलब यदि टोटल स्टेरिक नंबर 3 है और उसमें यदि एक लोन पेयर आ जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप कैसी हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। उसकी शेप कैसी हो जाएगी? बेंट। और ट्रायंगुलर प्लेनर का एंगल कितना होता है? 120। अब देखिए, यदि स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? इसी ट्रायंगल के तीनों बॉन्ड को नीचे की ओर कर दो और एक परपेंडिकुलर ऊपर लगा दो, जैसे ये लगा दिया है ना। अब इन तीनों बॉन्ड को हल्का सा प्लेन के नीचे की ओर कर दो। ये देखो प्लेन से नीचे की ओर आ गए, ये देखिए। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये प्लेन से नीचे की ओर आ गए तीनों, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है और इसका हर एंगल 109.5 होता है। ठीक। अब शेप में क्या चेंजेस आएंगे, जरा इस बात को समझो। यदि लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल, यदि एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, और यदि उसमें 2 लोन पेयर है तो बेंट या वी शेप्ड। बेंट को ही वी शेप्ड भी कहते हैं। कैसे? जरा मैं करके दिखाता हूं। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, कोई भी एक बॉन्ड हटा दो, ये हटा दिया,
तो अब देखो उठे हुए पार्ट को पिरामिडल बोला जाता है। ये देखो उठा हुआ पार्ट है, बेस ये है। अब बेस से ऊपर का पार्ट, ये देखो उठा हुआ पार्ट है ना, उठे हुए पार्ट को पिरामिड बोला जाता है। बेस ये है, ये ट्रायंगल नीचे, इसीलिए इसको पिरामिडल नाम दिया गया। जब एक लोन पेयर आ जाता है, दो लोन पेयर आए तो एक और हटा दिया। अब देखो दो लोन पेयर हटाने पर ये कैसा दिख रहा है, वी शेप्ड या बेंड। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास है, ठीक है। एक लोन पेयर आएगा तो वो पिरामिडल हो जाएगा, दो लोन पेयर आएंगे तो वो वी शेप्ड हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा सारा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यदि स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब इसके आगे की ज्योमेट्री में आपको कुछ नहीं करना है, बस बेस चेंज करना है। देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री क्या होती है, ये ट्रायंगल बनाया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी, तो बेस का नाम पहले लिखते हैं ट्रायंगल, और बाइपिरामिड क्यों, उठा हुआ पार्ट एक ऊपर, इसी तरह से उठा हुआ पार्ट एक नीचे। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ये ज्योमेट्री है, और ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है मगर सिमेट्रिकल नहीं है। यदि एक से ज्यादा डिफरेंट एंगल मॉलिक्यूल में आ रहे हैं तो नॉन सिमेट्रिकल है। देखो परपेंडिकुलर लाइन 90 बनाएगी और ट्रायंगल वाले एक दूसरे के साथ 120 बनाएंगे, तो ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता है। अब जब इसमें लोन पेयर आ जाए, इसमें एक लोन पेयर आ गया तो सीसॉ शेप, दो लोन पेयर आ गए तो टी शेप्ड, और 3 लोन पेयर आ गए तो लीनियर। कैसे बताता हूं। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में यदि लोन पेयर आते हैं तो सारे के सारे लोन पेयर एक्सियल पे डालोगे। ये एक्सियल है, ये वाली जो ट्रायंगुलर वाले बॉन्ड है ना, ट्रायंगुलर वाले बॉन्ड एक्सियल है। एक लोन पेयर आया तो एक लोन पेयर आया तो एक हटा दो। अब एक हटा दिया तो ये आ गया सीसा, इधर बैठो, सीसा झूला जो पार्कों में लगा होता है, एक उधर बैठता है, एक इधर बैठता है, तो एक बार ऊपर इधर जाता है, एक बार इधर। तो एक लोन पेयर हटाया तो सीसा, एक लोन पेयर और हटा दिया तो देखो टी बन गया, टी शेप्ड। ऐसे एक लोन पेयर और हटा दिया तो ये देखो लीनियर, सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये देखो। और सारे के सारे लोन पेयर कहां से हटाने, ट्रायंगल से हटाने। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर आए, दो लोन पेयर आए, 3 लोन पेयर आए, सारे ट्रायंगल से हटाने। ये देखो ऐसे, एक हटाया सीसा, दो हटाया टी शेप, एक और हटा दिया, 3 हटा दिया तो लीनियर। क्लियर है, क्लियर। अब देखो यदि 6 आ जाए तो sp3d2, उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्या है, 5 के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेस बढ़ाते जाना है। अभी बेस क्या था, ट्रायंगल, अब बेस बढ़ा के आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बस एक एक बढ़ाते जाओ। तो ट्रायंगल के बाद स्क्वायर, अब एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया स्क्वायर बाइपिरामिडल। बेस क्या है, स्क्वायर, और एक उठा हुआ पार्ट ऊपर एक नीचे, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल को ही ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ये सिमेट्रिकल है, क्यों, स्क्वायर के एंगल 90 पे कट करते हैं और परपेंडिकुलर लाइन भी क्या बनाएगी, 90 एंगल बनाएगी, इसलिए सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब जब इसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो स्क्वायर पिरामिडल, और दो लोन पेयर आ गए स्क्वायर प्लेनर। कैसे, देखो एक लोन पेयर आया, इसमें कौन से बॉन्ड, पहला लोन पेयर आया तो कोई भी हटा दो, तो मान लो मैंने नीचे वाला हटा दिया, तो अब एक पिरामिड गायब हो गया, तो स्क्वायर और पिरामिडल। अब दो लोन पेयर आए तो जहां से पहला लोन पेयर हटाया था उसके जस्ट अपोजिट से दूसरा हटाओगे, तो पहला मैंने ये हटाया था तो इसका अपोजिट ये हटा दिया। अब बताओ पिरामिड तो दोनों गायब हो गए, तो अब बचा क्या, स्क्वायर, और स्क्वायर एक क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री है, तो स्क्वायर प्लेनर। तो दो लोन पेयर आने पर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ऐसे। अब यदि 7 है तो sp3d पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक और बेस बढ़ा दो, तो स्क्वायर में एक और बेस बढ़ा दोगे तो पेंटागन बन गया, एक पिरामिड, एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर एक नीचे, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें यदि एक लोन पेयर आ जाए तो उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसमें यदि एक लोन पेयर आ जाए तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। देखो 2026 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3। अब देखो ClF3 है, सेंट्रल एटम कौन है, Cl, ग्रुप नंबर 17 तो बैलेंस में 7, ग्रुप नंबर 17 तो बैलेंस में 7। अब बैलेंस में 7 है, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, क्यों, हेलोजन क्या है, सिंगल वैलेंसी, हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है,
तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्डिंग में चले गए, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने? जितने एटम अटैच है, कितने अटैच है? 3। टोटल सम 5। 5 का मतलब आ गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब ऑप्शन पढ़ लो। इट हैज ए ट्रायंगुलर pyramidal geometry with 2 lone pair on Cl atom. It has T-shaped geometry with 2 lone pair at Cl atom. अब 2 लोन पेयर आ गए, तो ट्रायंगुलर बाई प्लेनर ज्योमेट्री में से लोन पेयर कहां से हटाते हो? कहां से हटाते हो? एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन से। 1 हटाया, 2 हटाया, तो 2 लोन पेयर हटाने पे कैसा आता है? टी शेप। 1 हटाया, सीसा शेप, 2 हटाए, टी शेप। तो ये वाला आंसर सही है, जिस बच्चे ने किया था उसका सही आंसर है। और लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर है। तो Cl के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। और इसकी शेप कैसी आएगी? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल से 2 लोन पेयर लगा दोगे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में 2 बॉन्ड हटा दोगे, तो वो कैसा हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों? टी शेप हो जाएगा। अब आ गया, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दोनों पूछ रहा है। चलो पहले का निकालते हैं। XeO3, Xe क्या है? ग्रुप नंबर 18, तो बैलेंस में 8। अब देखो ऑक्सीजन लगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो जितने ऑक्सीजन लगे होंगे उसके दुगने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्यों? एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, है ना? तो जितने ऑक्सीजन लगे हो उसके डबल इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 8 थे, 8 में से 6 बॉन्डिंग में चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 का 1 लोन पेयर। 8 थे, 8 में से 6 बॉन्डिंग में चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 का 1 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने? जितने एटम अटैच है। कितने अटैच है? 3। टोटल 4 का मतलब sp3। अब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रल में से 1 लोन पेयर हटा दो। तो टेट्राहेड्रल में 1 लोन पेयर हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है? प्राइमिडल। क्या बन जाता है बच्चों? प्राइमिडल। तो पहली बात, ये sp3 है और प्राइमिडल है, तो फर्स्ट का सेकंड। अब आप C निकाल लो, क्योंकि B का सेम है, तो C कर लो। ये देखो XeO4, अब ये क्या है? ग्रुप नंबर 18, बैलेंस में 8। 8 में से 2 यहां चले गए, क्योंकि 1 ऑक्सीजन लगा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 यहां गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। तो बचे कितने? 2 का 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, जितने ऑक्सीजन होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, 4 यहां गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने? 2 का 1 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितने? जितने एटम अटैच है, 1 और 4, 5। तो टोटल आया 6 का मतलब sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में जब 1 लोन पेयर आ जाता है तो स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका आ गया स्क्वायर पिरामिडल। तो C का आ रहा है 4th, आंसर इज ये। C का आ रहा है 4th, आंसर ये। क्लियर? आगे आओ। अब इस क्वेश्चन को देखो 2024 के, यहां पर भी यही है। अमोनिया निकालो, ग्रुप नंबर 15, तो बैलेंस में 5 में से 3 बॉन्डिंग में चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 का 1 लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 एटम अटैच हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल में 1 लोन पेयर आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्राइमिडल। टेट्राहेड्रल में जब 1 लोन पेयर आ जाता है, तो वो प्राइमिडल बन जाता है। तो यार ये हो गया प्राइमिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो ये वाला आंसर हो गया। बस अब किसी करने की जरूरत ही नहीं है, अब किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो C निकाल लो। अब देखो ग्रुप नंबर 18, तो बैलेंस में 8 में से 4 बॉन्डिंग में चले गए, 4 Cl लगे, हाइड्रोजन लगे ना। 8 में से 4 बॉन्डिंग में चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड जितने एटम अटैच है, टोटल क्या आ रहा है? 6 का मतलब sp3d2। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर लगा दो,
तो एक ऊपर वाला पिरामिड चला गया, एक नीचे वाला पिरामिड चला गया, तो सिर्फ स्क्वायर बचा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल को ही स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं। तो 2 लोन पेयर लगा दिए तो स्क्वायर बचा, तो स्क्वायर प्लेनर, सी का सेकंड स्क्वायर प्लेनर, ये देखो। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, अब TCl 5 है, ग्रुप नंबर 15, तो बैलेंस में 5। अब 5 के 5 बॉन्डिंग में चले गए तो लोन पेयर 0, क्यों? 5 Cl लगे। Cl जो है मोनोवैलेंट कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 5 के 5 बॉन्डिंग में चले गए तो लोन पेयर 0, और सिग्मा बॉन्ड जितने एटम अटैच है, सम कितना आया? 5, और 5 का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, तो ये आ गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बस आंसर हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, अब देखो, मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस बेस्ड ऑन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसको देख लो। अब यार हमें किसका निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा मैचिंग करानी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, sp3। sp3 क्या होता है? sp3 होता है टेट्राहेड्रल। sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बी निकालो। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2। dsp2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, लिख लो, मगर आप ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर है, तो कौन सा ये सही हुआ? ये वाला सही हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ये देखो, मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी करा दिए, PYQ। आपने कहते थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कराओ, तो करा दिए। सारे बच्चे NBS को जरूर फॉलो करेंगे, डेली 2 लेक्चर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, और आपको टॉपिक भी बताएंगे। एक 5 बजे लेक्चर आएगा शाम को, एक 10 बजे सुबह लेक्चर आएगा। सारे बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करें। इसके लेक्चर नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल, साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब मिलते हैं अगले NBS के साथ।